हेलो डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। तो मैं आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप, ये भी ब्लड ग्रुप। ठीक है, एक्चुअली में ब्लड ग्रुप जो होता है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो लगभग 365 क्लासिफिकेशन होते हैं ब्लड ग्रुप के। ठीक है, लेकिन हम जो बात करेंगे आज वो है ये भी ब्लड ग्रुप के बारे में। तो इसका 365 क्लासिफिकेशन है। जैसे कि आपका ये भी ब्लड ग्रुप जो है वो एक टाइप का हो गया, RH हो गया एक टाइप का हो गया, आपका MN भी ब्लड ग्रुप होता है वो अलग टाइप का हो गया, बॉम्बे ब्लड ग्रुप है वो भी अलग टाइप का हो गया। तो इसी तरीके से जो ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन किया गया है लगभग ये 365 क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो आज डिस्कस करेंगे, आज जो हम चर्चा करेंगे वो है ये बीओ ब्लड ग्रुप, जो आजकल हम रिपोर्ट में देखते हैं, अपने अंदर में भी देखते हैं, ये बीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ये बीओ ब्लड ग्रुप का डिस्कवर्ड सबसे पहले ऑस्ट्रिया के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे जो कार्ल लैंडस्टीनर महोदय जी ने इस ग्रुप का डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, ये बीओ का डिस्कवर्ड ये कार्ल लैंड महोदय जी ने तब किया था जब एक ऑस्ट्रिया के एक इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे। उस इंस्टीट्यूट का नाम था जिसमें वो काम कर रहे थे, उस इंस्टीट्यूट का नाम था पैथोलॉजिकल एनाटॉमिकल इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ वीना, जिसका नाम इस टाइम मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ वीना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका डिस्कवर जो शुरुआत हुआ कब हुआ है। 1900 ईस्वी में इसका डिस्कवरी स्टार्ट हुआ था। कार्ल लैंडस्टीनर महोदय ने 1900 में अपने रिसर्च में यह पाया कि जिस किसी पर्सन के आरबीसी को, किसी एक पर्सन के आरबीसी को किसी टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, जो लैब में टेस्ट ट्यूब होते हैं उसमें लेते हैं, और उसी टेस्ट ट्यूब में जब किसी दूसरे पर्सन का ब्लड लेते हैं, आरबीसी को मिक्स करते हैं, और उन दोनों को मिक्स करने के बाद उसमें एक तरह का रिएक्शन होता है। क्या होता है? एग्लूटिनेशन होता है। तो यहाँ पे एक बात यह है कि 1900 ईस्वी से पहले जो भी लोग थे इस दुनिया में, 1900 ईस्वी से पहले सभी लोगों का धारणा, एक मानना यह था कि ब्लड ग्रुप सभी के एक जैसा ही होते हैं। किसी का ब्लड ग्रुप में कोई डिफरेंट नहीं है, सबका ब्लड ग्रुप एक ही जैसा होते हैं। और इसी को मानते हुए लोग एक दूसरे का ब्लड का, जब किसी को ब्लड का जरूरत होता था तो बिना डायग्नोसिस किए हुए, बिना जांच पड़ताल किए हुए डायरेक्ट ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर देते थे। ठीक है, और डायरेक्ट ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर देने की वजह से बहुत सारे लोगों का डेथ हो जाता था, मर जाते थे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है तो इसका डायग्नोसिस करना चाहिए, इसका जांच करना चाहिए, उसके बाद ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। यह चीज 1900 ईस्वी से पहले नहीं था। लेकिन 1900 ईस्वी में कार्ल लैंड महोदय जी ने इस चीज का डिस्कवर किया। इस चीज का उन्होंने जांच पड़ताल में ये पाया कि किसी एक पर्सन के आरबीसी को किसी टेस्ट ट्यूब में जब लेते हैं और उसी टेस्ट ट्यूब में जब दूसरे किसी आदमी का आरबीसी लेते हैं और उसको मिक्स करते हैं तो उसमें एक तरह का रिएक्शन होता है, एक क्लम्पिंग आती है। ठीक है, तो इसके बाद इसके लिए उन्होंने कार्ल लैंड महोदय जी ने 2 सेंटेंस लिखे कि उन्होंने कहा जो ह्यूमन हेल्दी होते हैं उनका सीरम किसी एनिमल के आरबीसी से ही एग्लूटिनेशन नहीं करते हैं, अदर ह्यूमन के आरबीसी से भी एग्लूटिनेशन करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, किसी एक ह्यूमन के आरबीसी में जब एनिमल के आरबीसी को मिक्स करते हैं तो उसमें भी एक तरह का रिएक्शन आता है, एक तरह क्लम्पिंग आता है। ठीक है, तो ये अपेरेंस जो भी एग्लूटिनेशन हो रहा है, क्या इनबॉर्न डिफरेंस की वजह से हो रहा है लोगों के बीच में, या फिर ये कोई काइनेटिक या फिर ये कोई रिजल्ट है काइनेटिक बैक्टीरियल के डैमेज का। ठीक है, तो जब 1900 ईस्वी में इस तरीके का अपने रिसर्च में कार्ल लैंड महोदय जी ने 1900 ईस्वी में इस तरीके का जब मतलब रिएक्शन पाया, तब जो है लोगों का माइंड में एक तरह का ऑब्जेक्शन आने लगा, और जो बिना डायग्नोसिस किए हुए डायरेक्ट ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन हो जाता था वो चीज जो है रुक गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1901 ईस्वी की। 1901 ईस्वी में यहाँ पे बहुत सारी डिस्कवरी के बाद, डायग्नोसिस के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद कार्ल लैंडस्टीनर महोदय ने ब्लड ग्रुप को 3 ग्रुप में बांटा। कितने ग्रुप में बांटा? ब्लड ग्रुप को 3 ग्रुप में बांटा और उसका नाम दिया ब्लड ग्रुप ए, बी और सी। अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि कार्ल लैंड महोदय जी को ये कैसे पता चला कि ये
और ये जो ब्लड ग्रुप डिस्कवर 3 ग्रुप में जो बांटा था, जो कहते हैं ना कि आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन होता है, और उन्हीं के बेसिस पे इन्होंने इस चीज को 3 ग्रुप में बांटा था। लेकिन कार्ल लैंड महोदय जी को ये कैसे पता है कि किसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ये है, किसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन बी है, और किसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए बी सब कुछ है। तो ये चीज उनको कैसे पता? यहाँ तो उन्होंने ब्लड ग्रुप को 3 ग्रुप में बांटा, ए बी सी। ओ का जो वो ब्लड ग्रुप होता है, सी ही जो है आगे चल करके, हम वो चीज आगे आपको क्लियर बताएंगे, आगे चल करके सी जो है ओ में बदल जाता है। और यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बी का अभी तक कोई डिस्कस नहीं है, उसका भी हम आपको आगे बताते हैं। लेकिन यहाँ जो ए बी सी हुआ, ये कैसे हुआ, इसके लिए कार्ल लैंड महोदय जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उनका एक्सपेरिमेंट यह था कि जिस इंस्टीट्यूट में कार्ल लैंड महोदय जी ने मतलब काम कर रहे थे, उसी इंस्टीट्यूट के अपने 5 कोवर्कर्स का ब्लड लिया। उनके साथ और भी वैज्ञानिक न थे, तो उन लोग जो काम कर रहे थे, 5 वैज्ञानिक का ब्लड को कलेक्ट किया अलग अलग टेस्ट ट्यूब, अलग अलग वाइल में, और साथ में कार्ल लैंड महोदय जी ने अपना भी ब्लड कलेक्ट किया। ठीक है, वीडियो को थोड़ा गौर से देखिएगा और पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो 5 लोगों का जो कोवर्कर्स थे, 5 वैज्ञानिक, उन सभी का ब्लड को कलेक्ट किए और अपना भी ब्लड कलेक्ट किया, और सभी ब्लड को जो क्या किए, सेंट्रीफ्यूज के द्वारा, सेंट्रीफ्यूज के मदद से उसे सेपरेट किया। उस टाइम जो है सेंट्रीफ्यूज करने का एक अलग टेक्निक होता था, जो जिसे ओल्डेस्ट टेक्निक कहा जाता था। आजकल तो आपका बहुत सारे टेक्निक आ गए सेंट्रीफ्यूज का ब्लड सेपरेट करने का, सेंट्रीफ्यूज बहुत तरह का आ गया मार्केट में, लेकिन उस टाइम एक ही टेक्निक था जिसे ओल्डेस्ट टेक्निक कहा जाता है। उनके मदद से ब्लड को क्या किया, सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद एक दूसरे के सेल्स और सीरम को आपस में मिक्स किए। तो मिक्स करने में उन्होंने ये पाया कि उसमें किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं हुआ, क्लम्पिंग नहीं आया। लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि जब डॉक्टर प्लेटसिंग के सीरम को डॉक्टर एस्टरली के सेल्स से मिलाया गया, तो उसमें एक तरह का रिएक्शन हुआ, उसमें क्लम्पिंग भी आया। ठीक है, वहां पे रिएक्शन भी हुआ और वहां एग्लूटिनेशन भी हुआ, और एस्टरली का सीरम को प्लेटसिंग के सेल्स से मिलाया गया, तो वहां भी रिएक्शन पाया गया। ठीक है, तो मतलब इससे ये पता चला कि कार्ल लैंड के आरबीसी में कोई भी एंटीजन नहीं है, जिसे उन्होंने ब्लड ग्रुप सी का नाम दिया था। ठीक है, लेकिन डॉक्टर प्लेटसिंग के सीरम में और डॉक्टर एस्टरली के सेल्स को आपस में मिक्स करने पर, एग्लूटिनेशन होने पर यह पता चला कि कोई तो 2 एंटीजन है जो मेरे में नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? कार्ल लैंड महोदय जी बता रहे हैं कि कोई तो 2 एंटीजन है जो डॉक्टर प्लेटसिंग और डॉक्टर एस्टरली के सेल्स और सीरम में पाया जाता है। ठीक है, जो मेरे में नहीं है। और इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने ब्लड ग्रुप को 3 भागों में बांटा था। इस डिस्कवरी के लिए कार्ल लैंड स्टीनर को 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज के नाम से उसे नवाजा गया था। ठीक है, एटलीस्ट 2 एंटीजन तो है जिसका उन्होंने नाम दिया था एंटी ए और एंटी बी। ठीक है, ये 2 एंटीबॉडीज थे, सॉरी ये एंटीबॉडीज है, जिसका नाम उन्होंने एंटी ए एंटीबॉडी और एंटी बी एंटीबॉडी दिया था। डॉक्टर एस्टरली के आरबीसी में ये एंटीजन था और उनके सीरम में एंटी बी एंटीबॉडी था। इसलिए डॉक्टर एस्टरली के ये एंटीजन डॉक्टर प्लेटसिंग के एंटी ये एंटीबॉडी से रिएक्शन किया तथा एग्लूटिनेशन अपीयर हुआ। कहा जाता है जो डॉक्टर प्लेटसिंग के जो आरबीसी थे, उनके आरबीसी में बी एंटीजन था, जिसके आरबीसी में बी एंटीजन होता है उसके सीरम और प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी होता है। ठीक है, तो इसीलिए डॉक्टर प्लेटसिंग के आरबीसी को डॉक्टर एस्टरली के सेल्स से रिएक्शन दिया था। लैंड स्टीनर के जो सेल्स थे उसमें ना एंटीजन पाया गया और ना ही बी एंटीजन, ये ना ही ए एंटीजन पाया गया और ना ही बी एंटीजन पाया गया। इनके आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं था, लेकिन इनके आरबीसी में यानी कि सेल्स में 2 एंटीबॉडीज पाई जा रही थी, और वही ब्लड ग्रुप सी 2 एंटीबॉडी पाया गया, जिसे उन्होंने ब्लड ग्रुप सी का नाम दिया था। और वही ब्लड ग्रुप सी आगे चलकर ब्लड ग्रुप ओ में कन्वर्ट हो गया, ओ में बदल गया। ठीक है, यह थे 1901 ईस्वी की बात। अब 1902 ईस्वी में क्या हुआ, चौथा ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी था। डिस्कवर्ड किसने किया था? वन डेकास्टेलो एंड एस्टरली नाम के 2 वैज्ञानिक थे, जो दोनों मिलकर के ब्लड ग्रुप ए बी का डिस्कवर किया था। और कब किया था? 1902 ईस्वी में।
अब बात करते हैं 1910 ईस्वी की। ठीक है, लैंड स्टीनर महोदय ने जो ब्लड ग्रुप सी बनाए थे उसको जो है दो वैज्ञानिक लुडविग हिर्शफील्ड एंड एमिल फ्रीहर वन डंगर ने सी ग्रुप का नाम बदलकर वो जीरो का नाम दे दिया था, जिसका मतलब ये था नल, यानी कि कुछ नहीं। और इसी तरह और एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम जेनिस्काय था। कार्ल लैंड स्टीनर महोदय के बाद उन्होंने दोबारा 1927 ईस्वी में ब्लड ग्रुप को क्लासिफिकेशन किया था, वो भी एक रोमन नंबर में। टाइप्स होता है ब्लड ग्रुप 1, 2, 3, 4, इतने टाइप्स उन्होंने रोमन नंबर देकर ब्लड ग्रुप को क्लासिफिकेशन किया था। लेकिन जेनिस्काय के बाद एक अमेरिकन वैज्ञानिक जिनका नाम विलियम एल्मोस था, उन्होंने भी ब्लड ग्रुप को एक रोमन नंबर में मिलता जुलता एक डिफरेंस क्लासिफिकेशन को क्या किया, क्लासिफिकेशन दिया डिफरेंट टाइप में। वो भी रोमन नंबर ही था जो 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब 1907 ईस्वी में कार्ल लैंड महोदय जी न्यूयॉर्क के एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम रॉकेफिलर इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल रिसर्च था, वहां चले गए। ठीक है, वहां पर जाने के बाद एक संगठन बना था और उस संगठन का सदस्य बन गए थे कार्ल लैंड महोदय जी। ठीक है, जो संगठन बना था उस संगठन का नाम था नेशनल रिसर्च काउंसिल। ठीक है, उसी संगठन का सदस्य बन गए थे कौन, कार्ल लैंड महोदय जी। संगठन का सदस्य बनकर वहां पर जो जेनिस्काय एंड विलियम एल्मोस जी ने उनके सिस्टम जो रोमन नंबर में क्लासिफिकेशन दिया था ब्लड ग्रुप को, उसको इन्होंने वो, ये, बी और ये बी में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि जो जेनिस्काय और एल्मोस जिन्हें रोमन नंबर में क्लासिफिकेशन किया था वो कार्ल लैंड स्टीनर का ही तो एक तरह का कॉपी था, इसलिए उन्होंने इस चीज को फिर क्या हुआ, वो ए, बी और ये बी में कन्वर्ट कर दिया था। अब ब्लड ग्रुप और विज्ञान के क्षेत्र में दूसरा कंफ्यूजन यह था कि जीरो को क्या और कैसे यूज किया जाए। ठीक है, क्योंकि जर्मन के जो लोग थे वो इसको जीरो समझते थे, क्योंकि हिर्शफील्ड और वन डंगर ने जो नाम दिया था जीरो, वो लोग जर्मन के ही रहने वाले थे। ठीक है, जबकि अदर कंट्री के लोग इस जीरो को वो समझते थे और वो ही यूज करते थे। इसलिए लैंड स्टीनर महोदय जी ने जीरो को जो है जीरो ना सिलेक्ट करके उसको वो सिलेक्ट किया वो नाम से, और वो को ही उसका नाम रख दिया गया। ठीक है, ब्लड ग्रुप वो। तो इतनी सारी कंफ्यूजन के बाद न्यू सिस्टम यानी ब्लड ग्रुप ये बी और ओ, ये इतनी सारी कंफ्यूजन के बाद, इतने मतलब आगे पीछे करने के बाद, जांच पड़ताल के बाद लास्ट फाइनल जो है 1950 ईस्वी में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया इस ब्लड ग्रुप को। किस नाम से, ब्लड ग्रुप ये बी और वो के नाम से। ठीक है, तो इतने सारे रिसर्च के बाद जो आज ये ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया, जो आज भी चलते आ रहा है और हम लोग जानते हैं जहां कहीं भी टेस्ट करते हैं ब्लड ग्रुप वो, ब्लड ग्रुप ये बी और वो। सबसे पहले करेक्टली मेथड से जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हुआ था वो अमेरिका के रहने वाले एक फिजिशियन थे जिसका नाम रूबेन ऑटेनबर्ग था। उन्होंने ही करेक्टली मेथड से जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का होता है वो करेक्टली मेथड से ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया था। तो आई होप दोस्तों, मैं समझता हूं कि आपको आज के इस टॉपिक से आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर प्राप्त हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आप हमारे इस चैनल में सबसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी कमेंट करना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हैं।